जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक आदमी घूमने के लिए अपने गांव नाव लेकर समुंदर में चला जाता है। फिर वह समुंदर में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। तो इतने में अचानक से समुंदर में जो तूफान आता है, जिस कारण वह व्यक्ति नाव में डूबने लगा, तो फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए समुंदर में कूद गया। फिर वह समुंदर में बहते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच गया, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुंदर के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दिया। खैर, थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुंदर में जोर से तूफान आने वाला और उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण झोपड़ी में आग लग गई। फिर वह व्यक्ति किसी तरह उस झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने लगा और बाहर आकर वह यही सोचने लगा, आखिर उसके साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इतने में समुंदर में वहां एक बड़ी नाव गुजरी। वो जलती हुई झोपड़ी को समझकर रुक गई कि लगता है उन्हें कोई मदद के लिए बुला रहा है। फिर वह व्यक्ति नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास आए, उसकी मदद करते हुए उसे अपनी नाव में बिठा लिया। इस तरह उसकी नाव की जान बच गई। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो ईश्वर कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए यह कहावत होता है, अच्छे के लिए होता है, चरितार्थ के लिए होता है, और वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद करता है। एक बार की बात है, दूसरी कहानी। ईश्वर अकबर और बीरबल दोनों कुछ सैनिकों के लेकर शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए अकबर का अंगूठा कट गया। अकबर परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को कहा, सैनिकों जल्दी आओ, वेद जी को बुला कर लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से बीरबल आए और बोले, इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए, आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बीरबल पर गुस्सा आ गया। वह फिर बीरबल से बोले, बीरबल तुम यह कैसे कह रहे हो? मैं तो तुम्हें हितैषी समझता था। तुम सैनिकों वेद जी को बाद में लाना, पहले इस बीरबल को ले जाओ और जाकर उल्टा लटका दो, पूरी रात कोड़े मारना, सुबह फांसी चढ़ा देना। महाराज की आज्ञा आज्ञा पाकर सैनिकों ने बीरबल को बंदी बना लिया। फिर अकबर कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए गए। जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिसमें अकबर अपने सैनिकों से खो गया। भटकते भटकते अकबर बालों की बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां कुछ लोग उठाकर ले गए। उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने ही वाला था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। उन्होंने ये कहकर अकबर को छोड़ दिया। इससे अकबर की जान बच गई। फिर अकबर समझ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे याद आया कि आज सुबह ही बीरबल को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा बीरबल फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। अकबर ने उसे नीचे उतारा और उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने अपनी सारी घटना बीरबल को सुनाई। माफ़ी मांगने लगा। बीरबल बोला, माफ़ी वाफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बोला, बीरबल तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो सच में पागल हो। मेरी नासमझी की वजह से तुम्हें ना रात भर कोड़े खाए, फिर भी कहते हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज यदि यह कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, यदि मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ जाती। अब अकबर की समझ में आया कि यह तो सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर को जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो भी होता है उस सब में हमारी ही भलाई छुपी होती है, क्योंकि हमें शुरू शुरू में लगता है कि सभी चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही, जिससे हम थोड़े चिंतित और उदास हो जाते हैं, खुद को चिंता में डाल देते हैं। जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है या होने वाला है या जो भी होगा, उसमें कुछ ना कुछ हमारी अच्छाई छुपी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।